बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स इकरा साबिर। आज हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये है ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, और पीटीबी की ये बुक है और ये सेशन है हमारे पास 2025 एंड 26। ये जो बुक आई है ये 2025 में न्यू बुक आई है। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में इंक्लूड हैं, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ सिस्टम, सिस्टम थ्योरी और टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव। ये 3 टॉपिक्स आज हम करेंगे। अभी देखिए तो आपके सामने ये 3 पिक्चर्स हैं। ये सबसे पहले जो हैं ये देखें कि डिफरेंट कार के कंपोनेंट्स मिलके एक कार बना रहे हैं। फिर देखें ये कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स मिलके एक कंप्यूटर बना रहे हैं। फिर ये देखें ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं। तो देखा जाए तो ये फर्स्ट वाला जो है ये कार का सिस्टम है, सेकंड वाला कंप्यूटर का सिस्टम है और ये थर्ड वाला ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है। और ये इसी तरीके के सारे सिस्टम इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ सिस्टम। अब मैंने ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चन बना दिए हैं, और कोई टॉपिक ऐसा भी है जिसमें 2-3 क्वेश्चन भी बन गए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हाट इज सिस्टम, हाउ द आइडिया ऑफ सिस्टम इज़ यूज़फुल। ठीक है, सिस्टम क्या है और इसका आइडिया यूज़फुल कैसे है। अ सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। सिस्टम हमारे पास कलेक्शन होते हैं डिफरेंट पार्ट्स की, दैट वर्क टुगेदर, जो इकट्ठे काम करते हैं, टू अचीव अ कॉमन गोल, ताकि कोई एक ख़ास मकसद हासिल किया जाए। द आइडिया ऑफ सिस्टम इज़ यूज़फुल। सिस्टम का आइडिया यूज़फुल है टू एक्सप्लेन बोथ द एक्सटर्नल रियलिटी एंड इंटरनल रियलिटी। अच्छा, अब इसका आइडिया इसलिए यूज़फुल है क्योंकि ये एक्सटर्नल और इंटरनल रियलिटी दोनों को डिस्कस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज यानी कि मुनज़्ज़म किया गया है, दैट आर कोऑर्डिनेट, जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, टू परफॉर्म अ डिज़ाइन फंक्शन, ताकि वो जो इस फंक्शन के लिए बनाया गया है उसको उसी तरीके से परफॉर्म किया जा सके। दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। ये कंपोनेंट्स आपस में मिलके काम करते हैं, टू इन्हेंस द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम, ताकि सिस्टम के ऑपरेशन को बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल, यानी कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से सिस्टम को एक्सप्लेन करें। अब इसमें हम एग्जाम्पल मैंने कार की दी है क्योंकि आपकी बुक में कार की एग्जाम्पल शामिल है। आप इसमें ह्यूमन बॉडी की भी दे सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की भी दे सकते हैं। अ कार इज़ मेड अप ऑफ इंजन। कार जो है वो इंजन से, व्हील से और ब्रेक से मिलके बनी है, एंड अदर रिलेटेड आइटम्स, और दूसरे भी आइटम्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, ईच पार्ट प्ले अ यूनिक टास्क। इसमें हर पार्ट अपना एक ख़ास मकसद या रोल प्ले करता है, एंड कलेक्टिवली और इकट्ठा करके दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार मूव। और जब इन पार्ट्स को इकट्ठा किया जाता है तो ये क्या करते हैं कि कार को मूव कर देते हैं। नेक्स्ट है इसी सिस्टम थ्योरी में व्हाट इज सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ऐसी ब्रांच दैट डील, जो डील करती है विद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिंदा चीज़ों के जो कॉम्प्लिकेटेड यानी मुश्किल तरीन स्ट्रक्चर है उसको डील करती है। दैट रिलेट ह्यूमन विद सोसाइटी, जैसे कि इंसान सोसाइटी के साथ और साइंस के साथ कैसे रिलेट करता है, इज़ नोन एज सिस्टम थ्योरी। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है कि जो इंसान है या कोई भी जानदार है वो अपनी सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है। हम ह्यूमन हैं तो हमारी ह्यूमन अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो हमारी आंख किस तरीके से उस चीज़ को कैप्चर करती है, हमारा ब्रेन उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है, और उसके बाद हम उस चीज़ को देख के कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली यही सिस्टम थ्योरी है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व्ड। सिस्टम को कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व बाय आर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस। सिस्टम के वजूद को हर लेवल पे ऑब्जर्व किया जा सकता है, स्टार्टिंग विद द लेवल ऑफ नेचर, यानी कि कुदरत के लेवल से लेके टू द लेवल ऑफ सिस्टम डिज़ाइन बाय ह्यूमन, इंसान के बनाए गए सिस्टम तक। अच्छा, अब कुदरत का यानी हमारी नेचर जो है उसका लेवल क्या है। अब हमारी नेचर में डिफरेंट
या हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट कुदरती सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे जिसमें सोलर सिस्टम आ गया, ह्यूमन बॉडी का सिस्टम आ गया, उसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका लाइफ साइकिल आ गया, उसके अलावा क्लाउड्स कैसे बन रहे हैं, बारिश कैसे हो रही है, ये सारे के सारे जो सिस्टम है ये नेचुरल सिस्टम है। उसके अलावा ह्यूमन डिज़ाइन सिस्टम कौन से हैं? ह्यूमन डिज़ाइन सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर हो गया, ट्रैफिक लाइट्स हो गई, ट्रैफिक के कवानीन हो गए, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ये भी ह्यूमन के बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे, और डिफरेंट मशीन्स वगैरह। दे दीज आर द फिजिकल ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट मशीन्स हो सकती हैं, जैसे कि कार भी इसी तरीके से प्रोसेस, कोई प्रोसेस हो सकता है। ये सिस्टम की बात कर रहा है, फिजिकल ऑब्जेक्ट सिस्टम है तो कार हो गया, और उसके अलावा प्रोसेस है तो वो यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस हो गया। आप कोई भी साइट ओपन करते हैं, उसके ऊपर आप ने अपना ऑनलाइन एडमिशन करना है, तो उस वाले जो प्रोसेस को जिस तरीके से किया जा रहा है वो भी एक पूरा सिस्टम रखता है। एन ऑब्स्टेकल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा जो मुश्किल से हल होने वाली चीज़ है, जैसे कि मैथमेटिकल फार्मूला, तो ये भी बेसिकली एक सिस्टम ही है। आगे है हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं? हाउ कैन यू डिस्क्राइब अ सिस्टम? इसमें सबसे पहले आ जाता है कि हम सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स। अच्छा, सिस्टम अपने कंपोनेंट्स की ऑब्जेक्टिव, यानी कंपोनेंट्स का मकसद क्या है, कम्युनिकेट अमंग कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, एंड इन्वायरमेंट इन विच इट वर्क, और किस माहौल में वो काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। दीज कंपोनेंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये कंपोनेंट्स यानी कि ये पार्ट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव, ताकि किसी भी सिस्टम का मकसद हासिल किए जा सकें। ठीक है, अब सिस्टम कैन बी सिंपल, सिस्टम सिंपल भी हो सकता है, जैसे कि थर्मोस्टेट। अब ये जो पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है ना, ये थर्मोस्टेट है। ये एक ऐसी मशीन है या एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके रूम में लगी है, तो ये आपके रूम को, उनके टेम्परेचर को मेंटेन करती है। ठीक है, सिस्टम कैन बी कॉम्प्लेक्स, सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे ह्यूमन बॉडी। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये नेचुरल सिस्टम है। और कंप्यूटर नेटवर्क ह्यूमन मेड जो सिस्टम है, और ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव को। व्हाट आर सिस्टम ऑब्जेक्टिव? सिस्टम ऑब्जेक्टिव क्या है? गिव एग्जांपल, उसकी एग्जांपल देनी है, एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। अब इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में किया है। सबसे पहले सिस्टम की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर एग्जांपल आ जाएगी, फिर इसके टाइप्स। अच्छा, डेफिनेशन को देखते हैं। ईच सिस्टम हैज़ अ पर्पस और गोल। हर सिस्टम का कोई ना कोई मकसद होता है, दैट इट विश टू फुलफिल, जिसे हम चाहते हैं कि वो फुलफिल हो, यानी कि जिस मकसद के लिए वो सिस्टम बनाया गया है वो उस मकसद को पूरा करने वाला हो। एनालाइजिंग द सिस्टम ऑपरेशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग इट्स एम। अच्छा, सिस्टम के ऑपरेशन को रिक्वायर क्या करता है कि उसके जो मकसद जिसके लिए वो बनाया गया है वो उसको अचीव भी करे। फिर हमारे पास आगे एग्जांपल्स क्या हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? इट एम्स टू ट्रांसपोर्ट पीपल। अब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या करता है कि ये लोगों को और अशिया, प्रोडक्ट्स, अशिया को ट्रांसपोर्ट करता है सेफली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को और चीज़ों को भेजते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं? इट एम्स टू प्रोसेस डाटा। इसका मकसद है कि डाटा को प्रोसेस करे एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूज़र, और यूज़र को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स। इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट आ गया, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। इसमें सबसे पहली टाइप है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या आता है? कलेक्टिंग, स्टोरिंग, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है। अच्छा, कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना और डिस्ट्रीब्यूट यानी तकसीम करना। एग्जाम्पल क्या आ गया? कंप्यूटर सिस्टम। इसमें कंप्यूटर सिस्टम आ गया, इट प्रोसेस यूज़र डाटा। ये यूज़र डाटा को प्रोसेस करता है टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, ताकि उस डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाए। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्रेन। इट प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है रिसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसर, जो कि हमारे ह्यूमन के सेंसर रिसीव करते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, हमारी ह्यूमन ब्रेन क्या करता है कि ये हमारे जितने भी सेंसर है, जैसे कि आईज, नोज़, ईयर, हमारे हैंड हो गए जो टच करने से, या हमारी स्किन होगी जो टच करने से फील करती है, तो ये सारे के सारे सेंसर्स हैं।
तो ये सेंसर से इंफॉर्मेशन आती है, ह्यूमन ब्रेन फिर उसको प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है सपोर्टिंग अदर सिस्टम। पहले था कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के वाले सिस्टम के ऑब्जेक्टिव, अब नेक्स्ट है सपोर्टिंग अदर सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो दूसरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सिस्टम टू वर्क, यानी कि दूसरे एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम को प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो अपना काम कर सके। इसकी एग्जांपल क्या है? सेल फोन। अब आप जानते हैं कि सेल फोन के अंदर एक ऑलरेडी एक सिस्टम है। सेल फोन बजाते खुद एक सिस्टम है जो कि सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है ताकि दूसरी एप्लीकेशन उस पर चल सके। नेक्स्ट है सन। सन बजाते खुद एक सिस्टम है, ठीक है। अब उसका क्या है? इट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है टू ऑल द स्पीशीज ऑन द अर्थ टू लिव। ज़मीन के ऊपर जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, स्पीशीज हैं, उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी देता है, ठीक है। आगे है अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, अपने स्पेसिफिक गोल्स को कैसे अचीव करना है। अब इसमें क्या है? कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेस, यानी किसी भी प्रोसेस को या टास्क को, यानी किसी स्पेसिफिक ख़ास किस्म का प्रोसेस या टास्क के लिए, यानी हर तरह का काम नहीं करना, लेकिन सिर्फ एक ख़ास मकसद के लिए बनाए गए सिस्टम। इसमें एग्जांपल क्या है? थर्मोस्टेट सिस्टम। ये देखें, ये वही पिक्चर लगी हुई है। ये क्या करता है? इट मेंटेन अ सेट टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट, ये आपके माहौल में या आपके रूम में टेम्परेचर को सेट रखता है। अगर आपका रूम ठंडा है, एसी लगा हुआ है, तो वो आपके रूम का टेम्परेचर को उस पे सेट कर देगा। और अगर आपके रूम में हीटर लगा हुआ है तो ये उसके टेम्परेचर को अगर हीट ज़्यादा हो रही है तो वो उसके टेम्परेचर को उस वक्त रोक देगा ताकि आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। नेक्स्ट है कार इंजन सिस्टम। अब कार इंजन एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या करता है? इट एम टू कन्वर्ट फ्यूल, ये फ्यूल को इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब कार इंजन का जो मकसद है वो सिर्फ फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से थर्मोस्टेट का मकसद सिर्फ टेम्परेचर को मेंटेन करना है। इनका यही एक ख़ास मकसद है जिसके लिए ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टिडबिट्स। अब ये टिडबिट्स एक पैराग्राफ की फॉर्म में था जिसको मैंने डिफरेंट लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको आसानी हो ब्लैंक्स के लिए या एमसीक्यूज के लिए। ह्यूमन ब्रेन इज़ एन इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। हाँ, ह्यूमन ब्रेन जो है एक बहुत हैरान कुन किस्म की एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन नेटवर्क की, ठीक है। अब हमारा ब्रेन ही है कि जो कि हमारी पूरी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है और सिग्नल्स इधर से उधर भेज रहा है, ठीक है। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स वो चीज़ है जो सेंड करता है सिग्नल को टू ईच अदर, एक जगह से दूसरी जगह एक दूसरे से सिग्नल सेंड करता है, अलाउइंग यू टू थिंक, जिसके ज़रिए से फिर हम सोचते हैं, मूव करते हैं एंड एक्सपीरियंस इमोशन, और अपने इमोशन का एक्सपीरियंस करते हैं। अब हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है 20 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी 20 वाट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि सफिशेंट है टू ऑपरेट अ लो वेटेज एलईडी लाइट बल्ब। ये एक लो वेटेज एलईडी लाइट बल्ब को जलाने के लिए ये वाला इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी काफ़ी है। एन इन्फॉर्मेशन इन ब्रेन कैन ट्रैवल एट द रेट ऑफ 268 माइल्स पर आवर, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कितने रेट पे ट्रैवल कर रही है? 268 माइल्स पर आवर के रेट से, विच इज़ फास्टर देन फार्मूला 1 कार रेस, जो कि फार्मूला 1 कार रेस से भी ज़्यादा फास्ट है। अब ये फार्मूला 1 कार रेस आपने टीवी पे कार रेस देखी होगी जिसमें एक ऐसी कार होती है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन के बैठने की जगह होती है और वो एक सर्कल में वो कार की रेस लगी हुई होती है। तो ये वो फार्मूला कार रेस है। तो ये यहाँ पर ये कहने का मकसद ये है कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये फार्मूला 1 कार रेस से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। अ ब्रेन हैज़ अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं तकरीबन। अ ह्यूमन ब्रेन कैन परफॉर्म अबाउट 10 टू रेज पावर 16, यानी 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड हमारा ह्यूमन ब्रेन परफॉर्म कर सकता है। तो आज के लेसन हमारा इतना ही था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।